हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेप्यूटी रेंजर का पेपर जो सन 2017 में हुआ था और इसका फिज़िकल हुआ था जनवरी 2019 में। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पर्यायवाची शब्द बताना है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रात्रि का निशा होता है। निम्न शब्द का विपरीत विलोम शब्द बताना है। क्रोध का शांत विपरीत शब्द बताने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको मुहावरे का अर्थ पहचानना है। टैम बोल जाना, टैम बोल जाना मतलब कि एक हरियाणवी वो है कहावत, तो इसका मतलब होता है मर जाना। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। चिड़िया, तो चिड़िया का एक वचन होगा चिड़िया। तो उसके बाद आता है रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। तो लड़का लड़के, बहुवचन में लड़के आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के थे। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्पलेट। तो कॉन्टेम्पलेट का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका होगा थिंक अबाउट। कॉन्टेम्पलेट करना, थिंक अबाउट। द एंटोनिम ऑफ रिवील, रिवील मतलब इसका एंटोनिम बताना है। रिवील मतलब किसी का पर्दाफाश करना, मतलब रिवील करना उसकी कुछ भी, तो उसका एंटोनिम होगा हाइड, छुपाना। Identify the meaning of the idiom to beat around the bush. To beat around the bush मतलब not speaking directly about the issue, मतलब ऐसे to beat around the bush। अब इसमें बताना, the sentence given below contains one or more mistakes। इसमें mistakes find out करने। Learning the French is not easy। Learning French is not easy। Let's move to next question। इसमें complete the sentence है, Tommy dash द प्लेस ओनली व्हेन रोहित कम बैक। तो टॉमी लीव, इसमें लीव दे रखा है, तो इसका क्या है, लेफ्ट द प्लेस। ये आपके 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ये मैथ से क्वेश्चन है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 4/12। ये मैथ से क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 33% बिकम 798। व्हाट इज द नंबर? ये आपके परसेंटेजेस के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसमें ऑड वन बताना है, ऑड वन आउट बताना है। तो जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आप कैसे बताएंगे इसका ऑड वन आउट? तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। तो ऑड वन हो गया अप्रैल, तो अप्रैल आंसर जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, पिक द ऑड वन आउट। स्वेटर, ग्लव्स, स्कार्फ, शॉर्ट्स। अब ये स्वेटर को हम ठंड में डालते हैं, ग्लव्स को ठंड में डालते हैं, स्कार्फ को ठंड में, बट शॉर्ट्स गर्मी में डाल जाता है। शॉर्ट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें मिसिंग टर्म बतानी है। ये आप क्वेश्चन नंबर 19, ये सीरीज के क्वेश्चन है। 8, 17 ये आप सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्कल, सरकमफ्रेंस, तो स्क्वायर का क्या आएगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। इन अ डिफरेंट कोडिंग सिस्टम ऑफ Q1ATRS इज कोडेड एज दिस, हाउ विल यू कोड दे? ये आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे ऐसे ऐसे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें फाइंड द मिसिंग फिगर, मिसिंग फिगर बतानी है इसमें। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सर्कल है, इसमें एक है, फिर 2 सर्कल आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा? तो इसमें एक स्क्वायर है, ये है, फिर इसमें 2 स्क्वायर आ जाएंगे। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर है, और ऐसे का तो पैटर्न ये बनेगा इसका। When light bends as it enters a different medium, it is called a refraction. The atomic number of natural radioactive element is greater than 82. जो radioactive elements होते हैं उनका atomic number greater than 82 होता है। A magnifying glass is a dash type of lens। आपको पता है magnifying glass एक convex lens होता है, वो ऐसा दिखता है magnifying glass, like that। ये magnifying glass है आपका। ये लाइट को, जो आती है लाइट, उसको कन्वर्ज कर देता है। एक होता है आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। ये जो लाइट आती है इसको डाइवर्ज कर देता है, जो भी लाइट आती है, तो इसका कॉन्वेक्स रहेगा आंसर मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो नेम द कंपाउंड Na2S2O3, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा सोडियम थायोसल्फेट। इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नोबल गैसेज प्लेस? तो 18th में रहती हैं नोबल गैसेज। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट डैश मीटर्स इन लेंथ, तो 9 मीटर्स इन लेंथ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आप ये कह सकते हैं मानव आहार नाल होता है जो।
तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, यानी कि ये मतलब वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं प्लस नॉन वेज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रोमोसोम इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। डांडी फ्रॉम वेयर द साल्ट सत्याग्रह होता है, तो डांडी का आपको पता है साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था गुजरात। विच डायनेस्टी बिल्ड टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम इन तमिलनाडु, तो पल्लवों ने किया था ये स्टार्ट। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, सबको पता है। हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। तो कमेंट्स में आप ये बता सकते हैं तो अभी का करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है फॉर अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मालगुडी डेज वॉज रिटन बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मालगुडी डेज का। तो आर के नारायणन ने लिखी थी ये मालगुडी डेज। द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2016 में, ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आप छोड़ सकते हैं। एज़ पर 2011 सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो यूपी का। अभी नेक्स्ट सेंसस होगा ये 2024 के इलेक्शंस के बाद होगा, जो नेक्स्ट अभी होगा ना नेक्स्ट सेंसस। द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स के एज में रिटायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। द भारतीय महिला बैंक वॉज मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पुराना क्वेश्चन है। भरतनाट्यम इज द डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, भरतनाट्यम। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1526, तो फर्स्ट बैटल आपकी हुई थी 1526 में हुई थी। आप बताइए सेकंड बैटल कब हुई थी हमारी, और थर्ड बैटल कब हुई थी, ये आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। धरती वॉज द, मतलब ये पहली हरियाणवी मूवी थी धरती, पहली ये हरियाणवी, आप ये बता सकते हैं मेरे को कमेंट्स में कि कौन से सन में आई थी, मतलब विच ईयर धरती रिलीज्ड। बाणभट्ट वॉज द आस्थाना कवि इन द कोर्ट ऑफ विच वन ऑफ दीज किंग्स, तो हर्षवर्धन बाणभट्ट, आपको पता होगा हर्षवर्धन के वो कवि थे। द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी सिचुएटेड इन पानीपत, इब्राहिम लोधी का टॉम्ब पानीपत में है। हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेंस रेसलिंग, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी दे रही है, ये सबको पता है 10 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और राज्यसभा में जो एमपीज़ जाते हैं हमारे हरियाणा से, राज्यसभा में जाते हैं 5 एमपीज़ जाते हैं, और इनको चुनता कौन है, तो इनको एमएलएज चुनते हैं, जो हमारे वो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द न्यू नेम ऑफ गुड़गांव इज गुरुग्राम। डैश स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम बोथ नेपाल एंड चाइना साइड, तो अनीता कुंडू। अनीता कुंडू कहाँ से, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे अनीता कुंडू वैसे हिसार से हैं, अब तो क्या ही बताना। दयाचंद मायना इज रिनॉन्ड डैश फ्रॉम हरियाणा, तो पोइट एंड फोक लोर आर्टिस्ट, यानी कवि और लोक कलाकार थे ये दयाचंद मायना। तो आप बता सकते हैं दयाचंद मायना कहाँ से थे, ये कहाँ से बिलोंग रखते थे, ये रखते थे रोहतक से बिलोंग, दयाचंद मायना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द कालिदास ऑफ हरियाणा, तो दीपचंद ब्राह्मण। दीपचंद ब्राह्मण नहीं है, ये काफ़ी सारी बुक्स में ब्राह्मण लिखा हुआ है, दीपचंद ब्राह्मण है ये इसका आंसर। विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज ग्रोन हाईएस्ट इन हरियाणा, तो वीट। डैश इज नोन एज काशी ऑफ हरियाणा, तो भिवानी काशी कहते हैं इसको हरियाणा की। हरियाणा स्टेट एनिमल काला तितर, ब्लैक बक। मारकंडा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द शिवालिक हिल्स, जो मारकंडा रिवर आती है ये कुरुक्षेत्र से अम्बाला, मतलब ये होते हुए जाती है, आपने देखा होगा मारकंडा रिवर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये आप बता सकते हैं कहाँ पे रहेगा, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव में है, यानी गुरुग्राम कह सकते हो आप। और आपका एक और नेशनल पार्क है हरियाणा में, वो है कालेसर नेशनल पार्क, जो कि यमुनानगर में है, यमुनानगर में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है आपका, और ये आप बाकी बता सकते हैं कहाँ कहाँ है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल जैसे। विच इज़ नोन एज द राइस बॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो करनाल इज़ नोन एज द राइस बॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज। तो रोहतक में बनाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसको IIM भी कहते हैं हम, IIM, जो 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी सारी बुक्स में 2010 भी लिखा हुआ है, पर इसका मतलब मैक्सिमम 2009 रहता है। विच हरियाणा सिटी इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट सिटीज़ एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2017। ये उस टाइम करंट अफेयर से क्वेश्चन करनाल। राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मेक मैंडेटरी द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन। तो हरियाणा इसका रहेगा, सेकंड स्टेट रहा था हरियाणा। डैश इज़ फेमस फॉर ट्रेडिशनल मेटल वर्क स्पेशली ब्रासवेयर, जो आपके ये रहते हैं ना कांसे के बर्तन, तो रेवाड़ी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज़ पंचकुला, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। सोना कार रैली इज़ रैली ऑफ विंटेज कार, यानी कि पुरानी कारों का मतलब सोना कार। सोना में एक गुड़गांव में जगह है, सोना गुरुग्राम में जगह है, तो वहाँ पे 1964 से ये रैली लगती आ रही है। इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हरियाणा। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सूरजकुंड में लगता है, जो कि फरीदाबाद में है, जो पहाड़ी एरिया है उसके पास है ये, पहाड़ी में जहाँ पे अरावली रेंज है उसके पास है ये सूरजकुंड। वहाँ पे एक बहुत मशहूर होटल भी है, आप बता सकते हैं कि वो क्या नाम है उस होटल का। उस होटल को हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट वो करता है हैंडल, टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसकी देख रेख करता है। आप कमेंट्स में बताएं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज हेल्ड एनुअली इन कुरुक्षेत्र। तो गीता जयंती समारोह, ये मोस्टली दिसंबर में होता है 18 दिन के लिए, हर साल दिसंबर में फॉर 18 डेज। विच वन ऑफ दिस डांस फॉर्म इज़ नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा। तो भंगड़ा पंजाब का है, तो ये नहीं है। तो फाग है, स्वांग है, धमाल है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विद एसिमेट्रिकल बॉडी इज, एसिमेट्रिकल असममित शरीर वाले पशु का उदाहरण। तो स्पॉन्ज। देयर आर डैश चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग। तो 3 चैम्बर्स होते हैं जो दिल होता है फ्रॉग का, और ह्यूमन के हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। द फोरलिम्स इन बर्ड्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। द कलर ऑफ ब्लड इन अ कॉकरोच। तो जो ब्लड होता है कॉकरोच वो वाइट होता है। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, वो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो वाइट कलर के भी होते हैं। विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो कलर ऑफ द सॉइल रहेगा इसका आंसर, कलर ऑफ द सॉइल। इन द टर्म ग्लाइकोलाइसिस, द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस मीन्स। तो ग्लाइकोज जैसे ग्लाइकोज, इसका शुगर आएगा, ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोज में शुगर कंटेन होती है। डैश इज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन इसका आंसर रहेगा आपका। The outermost wort of the flower that is formed of the sepals is called calyx. ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। The hanging structures that support a banyan tree are called dash roots. तो prop roots कहते हैं। Bauxite is an ore of aluminium, सबको पता है, काफ़ी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। The earth's outer core is made up of iron and nickel. जो outer core है आयरन एंड निकेल का बना होता है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं जो इनर कोर है वो किस चीज़ का बना होता है, इनर कोर ऑफ अर्थ। डैश इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन, CH4। द पीरियड बिटवीन अक्टूबर टू मार्च इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग डैश क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स होती हैं अक्टूबर टू मार्च, रबी। The decomposed mixture of animal dung and urine is referred to as farmyard manure, यानी खेत की पांस। डैश इज़ अ लेग्यूमिनस क्रॉप, यानी कि जो फलीदार फसल होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप, पीज होती हैं।
लेट 82 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विद देयर इम्प्लीमेंट्स। तो टिलिंग, ब्रेकिंग द क्लॉड्स, ये आप मैच कर सकते हैं। तो वन का रहेगा टिलिंग होता है, वो ब्लफ करते हैं। ब्रेकिंग द क्लॉड्स, ब्रेकिंग द मैलेट, ये आप ये देख सकते हैं, इसका ये आंसर रहेगा। ये हिंदी में है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट मेकअप अबाउट -% ऑफ द टोटल लैंड कवर ऑन द अर्थ। तो 30 अच्छा रहेगा इसका, 30% ऑफ टोटल लैंड कवर ऑन द अर्थ फॉरेस्ट। और मैक्सिमम फॉरेस्ट आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं, जो कि आपको जो वर्ल्ड की 33% ऑफ ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं उनको, जो ब्राज़ील के फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट। इसको जो ब्राज़ील की डेंस फॉरेस्ट हैं उनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ। द डैश फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द टाइगा। तो टाइगा बोरियल, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा आपका। ऑटम लीफ कलर फिनोमिनन अकर्स इन टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज, यानी समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष। अमेज़न जंगल इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो अमेज़न के जंगल हैं जो आपके ब्राज़ील में है, तो मतलब वो इक्वेटर की उसमें पाए जाते हैं अमेज़न के जंगल, तो इसलिए वो ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट रहते हैं, वहाँ पे बारिश काफ़ी रहती है। व्हेन डज एन ऑटोमोबाइल एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड द मोस्ट व्हेन द इंजन इज आइडलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। विच वॉज लीकेज इन 1984 लेट टू द भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, MIC भी कहते हैं इसको, मिथाइल आइसोसाइनेट। आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड टू मैनेज न्यूक्लियर वेस्ट। तो रिलीज ऑफ वेस्ट तो डीप सी, इसका ये बेस्ट मेथड रहता है टू मैनेज न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड। तो सॉलिड वेस्ट किस में क्लासीफाई किया जा सकता है। म्यूनिसिपल में क्लासीफाई किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल में, हजार्डस वेस्ट में किया जाता है। द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज मेनली कंटेन्स फ्री ऑयल एंड ऑयल इज ऑयल इन इमल्सिफाइड फॉर्म। व्हाट डिवाइस हेल्प्स टू रिमूव द फ्री ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ग्रेविटी सेपरेटर हैविंग ऑयल स्किमिंग डिवाइसेस, इसका ये आंसर रहेगा। ये आपके जो डेप्यूटी रेंजर के, जैसे डेप्यूटी रेंजर्स का बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम रहता है, वहाँ पे सारा वो रहे, तो उसमें ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं। तो अभी जो CET मेंस होगा, तो क्या पता इसमें से 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए। एन अल्टरनेटिव वर्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फिश फार्मिंग। जो अल्टरनेटिव तो एक्वाकल्चर कहते हैं फिश फार्मिंग को। द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज रेफर टू एज कॉन्जर्वेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो नॉन रिन्यूएबल कोल है, कोयला। द सम ऑफ द होल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इन इंडिया द एनुअल ट्री प्लांटिंग इवेंट वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव भारत में। केमिकल वेदरिंग जनरली प्रोड्यूसेस डैश सॉइल। तो फाइन सॉइल, केमिकल वेदरिंग फाइन सॉइल प्रोड्यूस करती है। एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग डैश सॉइल। ये आपका बायो का बॉटनी का क्वेश्चन रहेगा। एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग डैश सॉइल, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन। ये आपको मैच द फॉलोइंग है लास्ट क्वेश्चन। तो इसका आपका स्ट्रिप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग कहाँ की जाती है। इस फॉर लोड बेरिंग वॉल, स्ट्रिप फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग, ऐसे ही आइसोलेटेड फुटिंग इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम। कैंटिलीवर फुटिंग, तो कैंटिलीवर फुटिंग किस में दी जाती है। इज़ प्रोवाइडेड व्हेन 2 आइसोलेटेड कॉलम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये आपको साइंस का क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये डेप्यूटी रेंजर का पेपर था आपका। जो इसका एग्ज़ाम था वो 2017 में हुआ था। रिज़ल्ट इसका 2018 में आया था और फिज़िकल इसका 2019 में हुआ था, जनवरी में। ये डिप्यूटी रेंजर काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अभी CET मेंस में भी इसकी काफ़ी पोस्टें हैं। जो CET मेंस होगा अभी हरियाणा में HSSC अभी। तो थैंक यू।